अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़ैनर एंड कोड। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टेबल और लिस्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। टेबल और लिस्ट से हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो देन, वेलकम बैक। और मैंने VS कोड खोल दिया, Tude4.html फाइल भी बना दी है। मैं अब जल्दी से बॉयलर प्लेट लगाऊंगा और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद मैं टाइटल में लिखूंगा लिस्ट एंड टेबल्स। मैं सेव करूंगा और यहाँ पे पहले हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लिस्ट देने के लिए दो कंटेनर होते हैं, हम इसे कंटेनर कहेंगे क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों। एक UL होता है और एक OL होता है। अब मैं UL के अंदर ये UL और OL के अंदर आप LI देंगे, LI लिस्ट्स। आप LI का टैग देंगे। LI टैग देने के बाद मैं यहाँ पे HTML लिख लेता हूँ, HTML, और सेव कर लेता हूँ। और दूसरी भी इसको Ctrl+D करके रेप्लिकेट कर लेता हूँ और HTML की जगह मैं CSS लिख लेता हूँ। और CSS लिखने के बाद मैं गो लाइव पे जाऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ। HTML और ये CSS लिस्ट के फॉर्म में आ गई है। मैं टाइटल भी दे दूँगा। ये LI के बाहर मैं टाइटल दूँगा H1 दे के। मैं लैंग्वेजेस दूंगा क्योंकि मैं लैंग्वेजेस लिखी है, लैंग्वेजेस। Ctrl+S करूँगा, लैंग्वेजेस के नीचे हमारी लिस्ट आ गई है। अब जो ये UL है, UL के अंदर सारी ये जो LI है, आप H1 भी देख सकते हैं, बाहर भी दे सकते हैं, अंदर भी दे सकते हैं। अंदर देंगे तो आपको साथ मूव करने में इन सारों को, जैसे कि आप बिटवीन में लाना चाहते हैं तो ये साथ मूव हो सकेंगे। सारे UL को आप CSS की मदद से मूव कर सकते हैं। अब ये सारा कंटेनर है UL, और इसके UL और OL के कुछ टाइप्स होते हैं। मैं सारे को कॉपी करता हूँ, सारे LI को। OL के अंदर भी हम LI यूज़ करते हैं। तो LI लिस्ट है, दोनों लिस्ट से डिफरेंट टाइप्स के। तो यहाँ पे आपको ये सर्किल डिस्क, हम इसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं डिस्क। अब मैं UL के साइज में टाइप नाम का एट्रीब्यूट लगा दूंगा और मैं डिस्क, जैसे कि आप देख सकते हैं, Ctrl+S करूंगा, डिस्क डिफ़ॉल्ट है। और सर्किल, एक सर्किल होता है, सर्किल लिखेंगे तो इनर नहीं होगा, बाकी आउटलाइन बाहर से सर्किल की होगी। और एक होता है स्क्वायर, Ctrl+S किया तो ये स्क्वायर की तरह आ गया। अब ये जो शेप्स है, ये UL शेप्स को रिप्रेजेंट करता है, शेप्स के साथ हमारी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और जो UL होता है वो नंबरिंग, जैसे कि रोमन नंबर्स, या जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही टाइप लिखा तो यहाँ पे एक तो इंटीजर नंबर आ गया, दूसरा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, और उसके बाद मीन्स स्मॉल a, और उसके बाद कैपिटल रोमन नंबर्स, और उसके बाद स्मॉल रोमन नंबर्स। पहले 1 है, 1 डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंटीजर्स हमारे होते हैं। यहाँ आप कैपिटल लगाएंगे तो कैपिटल में हमारे अल्फ़ाबेट्स आएंगे, स्मॉल लगाएंगे स्मॉल में आएंगे, और कैपिटल रोमन नंबर लगाएंगे तो कैपिटल, और स्मॉल रोमन नंबर लगाएंगे तो स्मॉल। ये हमारी लैंग्वेजेस, मतलब लिस्ट्स, लैंग्वेजेस की लिस्ट UL और OL के ज़रिए बना दिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि UL और OL हमारी लिस्ट है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अब हम टेबल्स के बारे में बात करेंगे। टेबल नाम का मैं एक टैग बना लूँगा और उसके अंदर TH नहीं, और उसको भी अलग कर लेते हैं। और मैं THEAD के साथ T बॉडी। अब इसको समझते हैं। अब पहले जो टेबल है, टेबल हमारा पूरा कंटेनर है, पूरी हमारी टेबल उसके अंदर आएगी। और T जो हेड है वो हमारी हेडिंग होगी, और T बॉडी जो है वो हमारी उसकी जो
रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हेडिंग के नीचे क्या क्या है वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम करते हैं TR लिखूँगा तो मैं एक नाम दूंगा TR नाम से, और लिखूँगा मैं TR बना के HTML लिखूँगा, और मैं फिर से CSS लिखूँगा, और दूसरा मैं JS लिखूँगा, और मैं बॉडी के अंदर जाऊँगा तो TR बनाऊँगा, और मैं TR बना के मैं पहले HTML के लिए लिखूँगा कि HTML हमारी बेस होती है, हमारी वेबसाइट की बेस होती है। सॉरी, मैंने कुछ गलती कर ली है। हम TR के अंदर TH भी बनाएंगे, मतलब सारों को अलग करेंगे। TH के अंदर मैं ये लगाऊंगा, और CSS को भी मैं TH के अंदर बंद कर लूँगा, और JTH पहले थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, सॉरी। पर अब ठीक है, हम हमारी सारी हेडिंग्स बन गई है। TH के अंदर, TR के अंदर आप TH लगाएंगे, मतलब TH हेडिंग। अब जो बॉडी के अंदर TR है उसके अंदर आप TH नहीं TD, क्योंकि हमारी ये बॉडी है, हमारी ये हेडिंग नहीं है। अब मैं HTML हमारा बेस होता है, हमारी वेबसाइट की बेसिक होती है, तो फिर एक दूसरा TD बनाऊंगा, तो आप देखिएगा वो CSS के अंडर आएगा। CSS हमारी वेबसाइट की ब्यूटी होती है। ब्यूटी की थोड़ी स्पेलिंग सेव हो गई, गलत हो गई, अभी सही करता हूँ। और आप देख सकते हैं HTML हमारी बेस, उसके HTML के अंडर आए। CSS हमारी ब्यूटी CSS के अंडर आए, और JS के लिए एक और TD बनाते हैं। जितनी हेडिंग्स होगी उतनी हमारी TD होगी। तो मैंने अब दूसरा JS के लिए हमारा लिखेंगे ब्रेन होता है, वेबसाइट का ब्रेन होता है। हम वेबसाइट के बारे में लिख रहे हैं ताकि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हो। अब ये हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, तो मैं एक दूसरा TR बनाऊंगा ताकि उसके नीचे ही हमारी है। तो बेस सेव करूंगा, देख सकते हैं आप, पर मैं इनको चेंज करूंगा। अब मैं ये इनका यूज़र बताऊंगा, ऐसे ही रैंडम नंबर। हमारी मुझे 100% HTML आती है, 80% CSS आती है, और 80% JS आती है। और मैंने ये रैंडम नंबर डाल दिया है, तो HTML के अंदर 100% आ गया, CSS के अंदर 80% और JS के अंदर 80%। तो आप देख सकते हैं। अब अगर मैं दूसरा भी लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, तो दूसरी डेटा दे सकता हूँ। ये हमारी टेबल्स थी। अब टेबल्स को हम और थोड़ा ब्यूटीफाई कर सकते हैं CSS की मदद से, पर ये हमारा बेस था, ये हमारी शुरुआत थी, इसलिए अब रेफरेंसेस ले सकते हैं ताकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको जैसे समझ में अगर ना भी आए तो आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप रेफरेंसेस लेके और उससे आप बना सकते हैं। तो आप जैसे ऐसे करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और प्रैक्टिस के साथ आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी वेब डेवलपमेंट सीख सकें। थैंक यू।